भक्तों जय भोलेनाथ। आज की जो वीडियो है मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन यात्रियों के लिए जो जा रहे हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा 2024 में। मेरे को बहुत सारे भक्तों का कमेंट आ रहा था कि मुझे बताएं सर कि अगर हम पहलगाम से जा रहे हैं या फिर बालटाल से जा रहे हैं तो बीच में कौन कौन से पड़ाव हैं। तो आज मैंने पूरी लेके आया हूँ वीडियो। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा बालटाल रूट के बारे में भी और पहलगाम रूट के बारे में भी कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो आपके लंगर की हो, या फिर आपके रहने की हो, या फिर टेंट की हो, या फिर हम बात करते हैं क्या आपके लगेज की हो, क्लॉक रूम की हो। ये सारी वीडियो उसी के ऊपर है। साथ ही साथ मैं आपसे बात करूँगा टाइमिंग की, जो क्या कहते हैं कि कितने बजे हमारे गेट खुलते हैं अगर हम बात करते हैं टाइमिंग्स की। तो ये सारी वीडियो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी यूज़र्स के लिए, व्यूअर्स के लिए जो कि प्लान कर रहे हैं यात्रा के लिए। शुरू करने से पहले कहूँगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आया ना ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही है जो मुझे मोटिवेट करता है बार बार कि नहीं कुछ ना कुछ लेके आऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आपकी यात्रा मंगलमय हो सके। सो क्या करना है आपको, बस इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि जो लोग जा रहे हैं उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑलवेज सपोर्टिंग मी बाय गिविंग योर वैल्यूबल कमेंट। जय भोलेनाथ। सो अपना काम करते रहिए, इधर से अपना काम मैं करता रहूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम एक्सिस की। देखिए हमारे पास दो रूट हैं, एक क्या है हमारा पहलगाम है, एक है बालटाल। सबका परमिट ऑलरेडी पहले से बन चुका है, तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब वो सारा केस ख़त्म हो गया कि परमिट अब ऑनलाइन कैसे बनाएं, सबका बन चुका है। हाँ, जिनको अभी जाना है एट द स्पॉट जाना है तो वो ऑन द स्पॉट बनवा सकते हैं। तो उसमें क्या रहेगा आगे जाके आपको बताऊँगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूँगा अपने आने वाली वीडियोज़ के अंदर। सो आज बात करते हैं पहलगाम की। सबसे पहले क्या आता है, ननवन बेस कैंप आता है, जहाँ पे हम लोग का आर्मी का बेस कैंप है, जहाँ पे हम रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप जाते हैं भीड़ से बचना तो आप ननवन बेस कैंप में ना जा करके आप पहलगाम में होटल ले सकते हैं, या फिर आप बेस्ट वे कि आपका क्या है कि आप जाएँ चंदनवाड़ी और वहाँ पे आप स्टे करें। उससे क्या होगा कि जो आपका डिस्टेंस है ना 14 किलोमीटर का, सॉरी 16 किलोमीटर का, वो आपका बच जाएगा। क्योंकि लास्ट 2023 की यात्रा में क्या देखने को मिला था कि उनकी हड़ताल हो गई थी रश के चलते, अपनी मांगों को लेके हुए। तो फिर बहुत से श्रद्धालु जो हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि 16 किलोमीटर जो हमारे बहुत होते हैं, जो कि लोगों ने पैदल निकाले हैं, लिफ्ट मांग मांग के गए हैं, लेकिन टैक्सी उनको नहीं मिली। तो अगर आप चंदनवाड़ी से चले जाते हैं तो उसके लिए उससे अच्छी कोई चीज़ आपके लिए है ही नहीं। बट फिर भी अगर हम बात करते हैं कि पहलगाम से अगर ननवन बेस कैंप में ठहरे हुए हैं तो वहाँ पे क्या सुविधा मिलेगी आपको, पहले उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आइकन बना हुआ देखिए, ये आपका टेंट का है, ये आपका फूड का है और ये आपका लगेज का है। तो अगर आपने बालटाल से नहीं, हम बात करते हैं पहले पहलगाम की। तो अगर आप पहलगाम रूट से जा रहे हैं तो पहलगाम ननवन बेस कैंप में आपको तीनों चीज़ें मिलेंगी। आपको टेंट भी मिलेगा, आपको खाने को लंगर मिलेगा, और आपको मिलेगी साथ में क्लॉक रूम, जहाँ पे अपना सामान रख सकते हो। लेकिन अगर आप उतरेंगे बालटाल से तो फिर आप अपना क्लॉक रूम में यहाँ पे सामान मत रखिएगा, आपको पहले बता रहा हूँ, आपको अपना सामान साथ ही लेके जाना है। अब हम चलेंगे कहाँ से, ननवन बेस कैंप से चंदनवाड़ी तक, जिसका जो डिस्टेंस है वो आपका है 16.3 किलोमीटर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 16.3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना, हम ये कवर करते हैं टैक्सी के द्वारा, जो कि वो लेता है 150 रुपये पर पैसेंजर। और टैक्सी पूरी बुक करते हैं टवेरा तो वो लेता है 1500 रुपये, उसमें 10 बंदे आते हैं और बड़े आराम से वो ले जाता है। तो ननवन बेस कैंप की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5:30 बजे गेट खुलता है और 10 बजे तक की टाइमिंग वहाँ की रहती है। तो 10 बजे के बाद आपको ननवन बेस कैंप से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 5:30 गेट खोलेगा और 10 बजे एंट्री, आपकी एग्ज़िट बंद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि हम चंदनवाड़ी पहुंच गए टैक्सी से। अब वहां से गेट कब खुलेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो वहां से जो गेट खुलेगा सुबह 6 बजे खुलेगा। चंदनवाड़ी एक्सेस कंट्रोल गेट जो होता है, जहाँ पे आपका RFID कार्ड स्कैन होता है, वहाँ पे आपको अपना परमिट भी दिखाना होता है, साथ ही में आपको RFID कार्ड स्कैन करना होता है। उसका जो टाइमिंग है आपका वो सुबह 6 बजे शुरू होता है और रहता है अप टू 11 बजे तक। तो 6 से 11 के बीच में अगर आप वहाँ पे एंट्री नहीं लेते हैं तो उसके बाद आपको जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए मेक श्योर कि आप पहले कर लें। और बता दूँ आपको, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, कि सभी लोग जो है यहाँ पे तकरीबन 5:30, पौने 6, 6 बजे पहुँच जाते हैं। हद से हद वो 8, 8:30 तक वो क्रॉस कर जाते हैं। उसको क्रॉस करना ही पड़ता है, क्योंकि आगे रास्ता बहुत लंबा, बताऊँगा क्यों। देखिए, चंदनवाड़ी से हम लोग जाएंगे पहले पिस्सू टॉप। अब चंदनवाड़ी में क्या अवस्था है, हमारे पास रहने की भी है और यहाँ पे खाने की भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि चंदनवाड़ी अगर हम स्टे करेंगे तो हमारा जो एक डिस्टेंस है ना 16.5 किलोमीटर का, ये बच जाएगा।
ठीक है, मॉर्निंग में। तो हम यहाँ पे ना रुकते हुए हम रुकेंगे चंदनवाड़ी में, और सुबह उठेंगे 4-5 बजे, फ्रेश होंगे, तैयार होंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद अपना एक्सेस गेट पे गए, 5:30 बजे एंट्री मार ली और चल पड़े। अब 5:30 एंट्री करने का बेनिफिट समझते हैं क्या है? कि आप जल्दी पहुँचेंगे, गुफा तक नहीं पहुँचेंगे, पहुँचना आपको शेषनाग तक ही है। बट कैसे? क्या हम शेषनाग से आगे जा सकते हैं इस रूट से सेम डे? नहीं, बताता हूँ कैसे। चंदनवाड़ी से अगर हम चलते हैं तो आपका स्टीप आता है 2.3 किलोमीटर, जो कि पहुंचता है पिस्सू टॉप, सबसे पहला पड़ाव आता है। तो चंदनवाड़ी में जैसे मैंने आपको बताया कि रहने का भी है, खाने का भी है, लेकिन पिस्सू टॉप के अंदर रहने का नहीं है, सिर्फ खाने का है। उसके लिए आपको कवर करना पड़ेगा चंदनवाड़ी से 2.3 किलोमीटर। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं पिस्सू टॉप से आगे। अब पिस्सू टॉप में क्या मिलेगा? सिर्फ खाने को मिलेगा हमारे को। और उसके बाद जो पड़ाव आएगा हमारा वो शेषनाग का आएगा, जहाँ पे हमें लंगर मिलेगा, टेंट मिलेगा और खाने को मिलेगा। हालांकि खाने की जगह जो है बीच में एक जगह और भी आती है, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ मेंशन करना रह गया, चलिए कोई बात नहीं। बट बता दूँ आपको, पिस्सू टॉप के बाद फिर आपको जो रुकने की जगह मिलेगी वो शेषनाग पे मिलेगी, और पहला डे हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, शेषनाग पे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप देखिए। अगर आप डिस्टेंस चेक करें चंदनवाड़ी से 2.3 किलोमीटर तो आपका है पिस्सू टॉप, उसके बाद 8.5 किलोमीटर का आपका है शेषनाग। तो 8.5 प्लस ऑलमोस्ट 2.5, तो देखा जाए तो 11 किलोमीटर हो गया। तो 11 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, वो तकरीबन उसके अंदर एक आपका यहाँ पे एरिया आता है 3 किलोमीटर का, और 2.5 किलोमीटर का यहाँ पे आता है, जो कि आपका बहुत रास्ता स्टीप है। तो अगर आप जिम जाते हैं तो आप कभी इंक्लाइंड मोड के ऊपर ट्रेडमिल पर चल के देखिएगा तो स्पीड क्या आती है। अगर आप 15 मिनट में 1 किलोमीटर पार कर रहे हैं, बात समझने वाली है, 15 मिनट में 1 किलोमीटर पार कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 4 किलोमीटर हो गए। बट ये ट्रैक वो वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता उबड़ खाबड़ है, घोड़े बीच में होते हैं, पैदल यात्री बीच में होते हैं, रुक के जाना होता है, सांस भी फूलती है, बहुत कुछ होता है। तो 11 किलोमीटर जो है ना, वो हमें 2 बजे से पहले क्रॉस करना होता है। तो अगर आप किसी तरह से मान लो शेषनाग पहुंच जाते हैं, तो शेषनाग का जो टाइमिंग है ना क्रॉस करने का, वो क्या है? सुबह 6 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। विच मीन्स कि अगर आप आज यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं चंदनवाड़ी से, तो आपको 2 बजे से पहले पहले आपको शेषनाग क्रॉस करना है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप चंदनवाड़ी से चलते हैं सुबह 6 बजे, तो 6 से लेके 2 बजे तक आपके पास 8 घंटे हैं। तो क्या आप 8 घंटे के अंदर ये जो यात्रा है आपकी तकरीबन 8.5 11.5 12 किलोमीटर की, तो क्या ये कर लेंगे 8 घंटे में 12 किलोमीटर? नहीं कर सकते, मुश्किल है। अगर आप कर भी लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो आप देखिए रुकेंगे कहाँ? क्योंकि शेषनाग के बाद फिर जगह आती है आपकी महागुना टॉप, जो कि आपका है 6.2 किलोमीटर, फिर आता है पोशपत्री 3.4 किलोमीटर, फिर आता है पंचतरनी 5.1 किलोमीटर। तो अगर मैं इनको जोड़ूं शेषनाग के बाद, तो शेषनाग से महागुना टॉप 6.2, फिर 3.4, मतलब ये हो गया मोटा मोटा 9.6 और 5 14.7, तो 15 किलोमीटर है। तो शेषनाग के बाद 15 किलोमीटर के बाद आपका टेंट मिलेगा। तो बताओ कहाँ से आप स्टे कर सकते हो? कोई चांस ही नहीं है आपका। तो आपको रुकना तो शेषनाग में ही है, इससे ऊपर तो आप जा ही नहीं पाएंगे। तो आप शेषनाग आएंगे तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा ये सोचते हुए कि मेरे को 2 बजे से पहले पहले क्रॉस करना है। तो क्रॉस करके जाएंगे कहाँ? फंस जाएंगे ना इधर के ना उधर, ठीक है। इसीलिए हालांकि घोड़े वाले कर लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आम यात्री के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना उसको करना पड़ सकता है। तो यह बात आप लेके चलिए। अभी शेषनाग रात को स्टे किया, तो नेक्स्ट डे जैसे मैंने आपको बताया 6 3 9 9 5 14, करीब करीब आपका 15 किलोमीटर हो गया पंचतरनी तक। तो ये आपका नेक्स्ट डे होगा। अब पंचतरनी के बाद भी अगर आप कवर करना चाहते हैं अप टू होली केव, तो फिर अगला 5 किलोमीटर आपका और है। तो वो कितना हो गया? तकरीबन 21 किलोमीटर हो गया। तो अगले दिन आपको 21 किलोमीटर पार करना है। तो ये हम कर सकते हैं। हालांकि बता दूं आपको एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि हमने शेषनाग सुबह 6 बजे स्टार्ट किया था, और हम लोग शेषनाग से जाके दर्शन करके बालटाल रात को 11:15 पहुँच गए थे, रात को 11:15 बजे, ठीक है। तो पहुंच सकते हैं, इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, बट स्पीड थोड़ी तेज़ करनी होगी। लेकिन उसमें एक्चुअल में हुआ क्या था कि हमने बहुत सारे व्यू पॉइंट कैप्चर करने हमारे पास से रह गए थे, हम उसको नहीं कर सके। तो बेहतर यही है कि अगर आप रुक जाएंगे पंचतरनी तो बेहतर है, अदरवाइज़ अगर आप जाना चाहते हैं आगे तो जा सकते हैं। रहने की बात मैंने कर दी आपसे कि आपको मिलेगा कहाँ पे? नंदवन बेस कैम्प में, फिर आपको मिलेगा चंदनवाड़ी में, फिर आपको मिलेगा शेषनाग में, और फिर आपको मिलेगा पंचतरनी में, जहाँ पे हेलीपैड है।
बता दूं आपको, आप बालटाल से आए चाहे आप आए पहलगाम के रूट से, आपको हेलीपैड उसी जगह मिलेगा, इसको बोलते हैं पंचतरनी, और वहीं पे आपको टेंट की सुविधा भी है और वहीं पे आपके खाने की सुविधा भी है। बट क्लॉक रूम यहाँ पे फिर नहीं मिलेगा। फिर हम चलते हैं पंचतरनी से आगे होली केव की ओर। इसका रास्ता है 5.6 किलोमीटर। अब जो यात्री हेलीपैड से आ रहा है, हेलीकॉप्टर से आ रहा है, चाहे वो बालटाल से है चाहे वो पहलगाम से है, उसको पंचतरनी ही उतरना है और उसको बाबा जी की गुफा तक जाने के लिए उसको 6 किलोमीटर हिस्सा जो है उसको पार करना पड़ेगा। चाहे वो पालकी से करे, डांडी से करे, घोड़े से करे या फिर पैदल करे, तो उसको 6 किलोमीटर रास्ता चलना पड़ेगा। हम सोचें कि हेलीपैड वहीं पर है, साथ में उतार देगा जैसे केदारनाथ में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी बात इसकी। टाइमिंग की बात करें, ननवन बेस कैंप से निकलना है तो आपको 5:30 से लेकर 11 की टाइमिंग आपको मिलती है। और चंदनवाड़ी एक्सेस गेट की बात करेंगे तो सुबह 6 से लेकर सुबह के 11 बजे तक। शेषनाग की बात करेंगे तो 6 से लेकर 2 बजे तक। पंचतरनी की बात करेंगे तो सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। और अगर वहीं दर्शन की बात करें बाबा जी की गुफा की, तो उनका टाइमिंग है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। ये थी बात आपके पहलगाम एक्सेस की। फिर हम बात करते हैं बालटाल रूट की। अब टोटल किलोमीटर जो आपका बनता है वो बनता है 47.4। वीडियो को यहाँ पे 1 मिनट के लिए आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको होल्ड करता हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए, ताकि आपको वीडियो बार बार ना देखनी पड़े। ऐसा मैं चाहता हूँ कि आप इसको स्नैपशॉट इसका ले लीजिए। ये क्लिक हो गया, फिर चलते हैं आगे, इसका क्लिक कर लीजिए। तो ये था रूट आपका किसका, पहलगाम का। फिर मैं बात करता हूँ बालटाल की। अब बालटाल के बेस कैंप के अंदर आपको तीनों चीज़ें मिलती हैं, क्या, टेंट, खाने की सुविधा और आपका क्लॉक रूम। डोमेल गेट की बात करेंगे तो बालटाल से बेस कैंप जो है आपका, डोमेल गेट जो है आपका वो है 2 किलोमीटर। इसको कवर करने के लिए आपको ई रिक्शा मिलता है जो बैटरी वाला चलता है, आपको पैदल भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअल गेट जो आपका है ना वो है डोमेल गेट, जहाँ पे आपका RFID कार्ड और आपका जो है क्या बोलते हैं इसको, यात्रा परमिट चेक किया जाता है, उसके बाद आपको एंट्री आगे दी जाती है। तो 2 किलोमीटर के बाद डोमेल गेट से आपका आता है रेल पटरी, जहाँ पे आपको खाने की सुविधा मिलेगी। रेल पटरी के बाद फिर आता है आपका बराड़ी मार्ग, जहाँ पे आपको खाने की मिलेगी जगह और रुकने की जगह मिलेगी। तो बराड़ी मार्ग पहुँचने के लिए आपको 7 किलोमीटर का रास्ता पार करना पड़ेगा। तो मतलब पहले 7 किलोमीटर के बाद आपको जगह मिलेगी रहने की और स्टे करने की। और उससे पहले जगह एक और आती है, वो है रेल पटरी। तो रेल पटरी में जगह है खाने की, उसके बाद फिर आपका आता है बराड़ी मार्ग, वहाँ पे रहने की भी है और वहाँ पे खाने की भी। 7 किलोमीटर के बाद आगे चलेंगे तो उसके बाद 4 किलोमीटर हमें और चलना है, तो वहाँ पे आएगा संगम। संगम वो पॉइंट है जहाँ पे पंचतरनी से जो लोग आ रहे हैं पहलगाम रूट से वो, और जो बालटाल रूट से वो दोनों ही मिल जाते हैं, जैसे कि आप मेरे पिक्चर पर देख पा रहे हैं। ये देखिए, जो लोग पहलगाम से आ रहे हैं इस रूट से, तो जैसे ही वो आएंगे पंचतरनी से आगे तकरीबन आपका रास्ता है ये 2.5 किलोमीटर का, जब संगम पॉइंट आता है। और जो बालटाल से आ रहे हैं वो यहाँ से बालटाल से निकलेंगे, यहाँ पे आपका डोमेल गेट पे आएंगे, फिर आपका बराड़ी मार्ग पे आएंगे। बराड़ी मार्ग से आने के बाद फिर ये 4 किलोमीटर रास्ता तय करके इस संगम पॉइंट पे पहुँचेंगे। तो संगम से आगे 3 किलोमीटर और है, ठीक है। अब ये समझने वाली बात है कि जो यात्री समझते हैं ना कि मेरे को पहलगाम से जाना है और बालटाल से आना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, हम होली केव पहुंच गए। 3 किलोमीटर टोटल पड़ा, 2 5 2 7 7 और 4 11 11 और 3 14, टोटल पड़ा हमारे को 14 किलोमीटर, जो कि हम कवर कर सकते हैं। टाइमिंग की बात करूं तो डोमेल गेट जो है उसका टाइमिंग है सुबह 5 से लेकर सुबह के 11 बजे तक, 5 से 11। और दर्शन की बात करूँ तो वही सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का आपका टाइमिंग है। तो ये थी बात इसकी। अब मेरे को कमेंट आया था यूज़र का कि भगत जी मुझे बताएं कि हमें पहलगाम से जाना है और बालटाल से आना है, तो हम कहाँ रुकें। तो देखिए आप, अगर मैं पिक्चर आपको दोबारा से ओपन करके दिखाऊं तो आप बालटाल से यहाँ निकले, ठीक है। अब आप पहलगाम से गए, तो पहला पड़ाव तो आपका शेषनाग हो गया। अब शेषनाग से जाने के बाद हम बात को समझिए कि अगर मैं यहाँ से रूट निकालूं तो शेषनाग से आपका जो महागुना टॉप है वो है आपका 6.2 किलोमीटर। फिर आपका है पोशपत्री 3.4, तो 6.2 प्लस 3.4 कितना हो गया, 9.6 किलोमीटर हो गया। पोशपत्री के बाद है पंचतरनी, तो 9.6 प्लस 5.1 तो 9.7, 14.7 किलोमीटर हो गया। 14.7 किलोमीटर के बाद हम आएंगे इस पे, तो 14.7 और ये हो गया 19.7, उसका मतलब 20 पॉइंट समथिंग, तो करीब 21 किलोमीटर हो गए। तो आपको 21 किलोमीटर जाना है। तो अगर आप 21 किलोमीटर पूरा डे में कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप दोपहर को 3-4 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे, दर्शन करेंगे। और अगर आप 4 बजे फ्री होते हैं, 5 बजे फ्री होते हैं, तो आप देखिए कि जब रिटर्न मारेंगे आप इस बालटाल रूट से, तो आपको यहाँ पे संगम पॉइंट पे आना है।
तो संगम पॉइंट पे आपको 3 किलोमीटर कवर करना है और 3 किलोमीटर कवर करने के बाद फिर आपको जाना है बराड़ी मार्ग पे, जहाँ पे आपको टेंट की सुविधा मिलेगी। तो आपको 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा दोबारा से। अब आप ये देख लीजिए, और आई थिंक ये आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको संगम से पंचसरनी रूट पे आना पड़ेगा, जो कि आपका तकरीबन 2.5 किलोमीटर का है। तो अगर आपको दोबारा जाना है बालटाल मार्ग में, तो पहले आप यहाँ से इधर आएंगे और नेक्स्ट डे रुकने के बाद फिर यहाँ से वापस जाएंगे और फिर यहाँ से पकड़ेंगे, तो वो ऑड हो जाएगा। तो थोड़ी सी आपको स्पीड में गियर बदलने पड़ेंगे, आपको तेज चलना पड़ेगा कि अगर आप सेम डे में ट्रैक करना चाह रहे हैं शेषनाग से पंचसरनी और वापस शेषनाग से अमरनाथ गुफा और वहाँ से वापस, तो आपके लिए रूट यही है कि आप फटाफट से जहाँ से दर्शन करके उल्टा वापस 7 किलोमीटर आ जाइए और यहाँ पे रुक सकते हैं। क्योंकि बराड़ी मार्ग के बाद अगर आना है उसका मतलब क्या है, 5 और 2 7 किलोमीटर। हालांकि इसको कवर करने के लिए हमारे को रात के 11 बज गए थे, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए हमें शाम को 7-8 बजे तक हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो ये सबसे बेस्ट वे है कि अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं, आप बालटाल से जा रहे हैं, तो कम से कम 2 दिन तो आप मान के चलिए कि आपको लगेंगे। सेकंड डे ही आप पहुंचेंगे, वो भी तब जब आप शेषनाग से 20 किलोमीटर चल के जाएंगे पैदल या फिर घोड़े पे। कहाँ पे? अपना क्या बोलते हैं इसको, श्री अमरनाथ जी गुफा के पास। और उसके बाद दर्शन करने के बाद आप वापस यहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ पे? संगम पॉइंट पे। और संगम से यहाँ से आप टर्न ले लेंगे बराड़ी मार्ग की ओर, जो कि आपका 3 किलोमीटर ये है और 4 किलोमीटर ये है। आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि संगम में यहाँ पे कोई भी रहने की व्यवस्था नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको संतुष्टि हुई होगी और समझ में कुछ आ गया होगा, जो मेरे व्यूअर्स का कमेंट था कि हम किस तरह से कर सकते हैं। मेक श्योर कि इसका स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर भी कोई अगर कमेंट रहता है आपको इस वीडियो के माध्यम से, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं हर हाल में। तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू सून, क्योंकि जो भी यात्री किसी भी तरह कमेंट रहता है तो मैं समझता हूँ कि इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प देम। सो आपको करना क्या है, बस आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा एंड मेक श्योर कि बेल आइकन प्रेस कर लें। और जो यूज़र जुड़ा हुआ है मेरे साथ पहले से ही, तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं बार बार। और मैं भी उनको जो है थैंक यू करता हूँ बहुत तहे दिल से कि वो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे पास अगर ये ऑप्शन है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोलेनाथ।